पाकिस्तान में रहमान डकैत नाम से कुख्यात रहमान बलूच सिर्फ एक गैंगस्टर नहीं था, बल्कि ऐसा नाम था जिसकी पहुंच पुलिस, खुफिया एजेंसियों और देश के सबसे ताकतवर नेताओं तक जाती थी। 18 जून 2006 को पाकिस्तान के क्वेटा से रहमान डकैत को आखिरी बार गिरफ्तार किया गया। हालांकि सरकारी तौर पर इस गिरफ्तारी को कभी जाहिर नहीं किया गया। बताया जाता है कि इस दौरान रहमान बलोच ने तफ्तीश करने वाले अधिकारियों के सामने कबूल किया कि वो अपनी मां की हत्या समेत 79 वारदातों में शामिल था। बीबीसी न्यूज उर्दू को रहमान बलोच पर मिली तफ्तीश रिपोर्ट बेहद खुफिया सरकारी दस्तावेज थी, जो केवल उसके अपराध ही उजागर नहीं करती बल्कि राजनीति अपराध के गठजोड़ को भी जाहिर करती है। इस रिपोर्ट में इस बात का जिक्र है कि कैसे 13 साल की उम्र में अपराध की शुरुआत करके रहमान बलोच अंडरवर्ल्ड डॉन बन गया। इस दौरान कैसे उसने बड़े बड़े नेताओं, जातीय संगठनों और बिजनेसमैन से संबंध बनाए। कराची बंदरगाह के दोनों ओर अलग अलग दुनिया आबाद है। इस बंदरगाह के दूसरी तरफ जिन्ना रोड के पीछे लियारी है, गरीबी के साथ बेरोजगारी के माहौल में बनने वाला अपराध का गढ़। इसी लियारी को धुरंधर फिल्म में दिखाया गया है। वैसे दिलचस्प है कि इसी लियारी से जुल्फिकार अली भुट्टो और उनकी बेटी बेनजीर भुट्टो प्रधानमंत्री पद तक पहुंचे, तो वहीं बाबू डकैत और रहमान बलोच अपराध की दुनिया में शीर्ष तक पहुंचे। पाकिस्तान सरकार के दस्तावेजों के मुताबिक अब्दुल रहमान या रहमान डकैत का जन्म 1976 में दाद मोहम्मद उर्फ दादल के घर हुआ। रहमान की मां दादल की दूसरी बीवी थी। कराची के पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक 13 साल की उम्र में रहमान ने 6 नवंबर 1989 को एक व्यक्ति को छुरा मारकर घायल कर दिया। एक अधिकारी के मुताबिक ये रहमान का अपराध की दिशा में पहला कदम था। 18 मई 1995 को थाना कलाकोट की सीमा में रहमान ने अपनी मां खदीजा बीवी की भी हत्या कर दी। रहमान ने अधिकारियों को बताया कि उसने अपनी मां को अपने ही घर में गोली मार दी। पुलिस के मुताबिक उसे शक था कि उसकी मां पुलिस की मुखबिर बन चुकी है। सरकारी रिकॉर्ड के मुताबिक 1995 में अर्धसैनिक बल रेंजर्स ने रहमान को अवैध हथियार और ड्रग्स रखने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। इस केस में रहमान 2.5 साल तक जेल में रहा। सरकारी रिपोर्ट के मुताबिक 10 जून 1997 को रहमान बलोच को कराची सेंट्रल जेल से लियारी के पास ही सिटी कोर्ट लाया गया, जहां से वो फरार हो गया और बलूचिस्तान के इलाके हुब जा पहुंचा। दस्तावेज के मुताबिक रहमान ने फरजाना, शहनाज और सायरा बानो नाम की 3 महिलाओं से अलग अलग समय में शादियां भी की। इन 3 बीवियों से उसके 13 बच्चे हुए। 2006 तक रहमान कराची और बलूचिस्तान के कई इलाकों में 34 दुकानों, 33 घरों, 12 प्लॉट्स और 150 एकड़ खेती की जमीन का मालिक बन चुका था। उसने कुछ संपत्ति ईरान में भी खरीद ली। हालांकि कई अधिकारियों का दावा है कि 2006 के बाद की संपत्ति इससे कहीं ज्यादा है। रहमान के राजनीतिक गलियारों और बलूचिस्तान के राजनीतिक व जातीय संगठनों से भी संपर्क बढ़ते रहे। बाद में वो अब्दुल सरदार रहमान बलोच कहलाने लगा। उस वक्त तक लियारी के कुछ इलाकों के लिए वो रॉबिन हुड जैसा किरदार बनता जा रहा था। अब वो राजनीतिक तौर पर नाम कमाने वाला काम करने लगा, जैसे कि स्कूल और दवाखाना खोलना। बीबीसी को मिली बेहद खुफिया रिपोर्ट से पता चलता है कि गोपनीय जानकारी मिलने पर 18 जून 2006 को चौधरी असलम के नेतृत्व में लियारी टास्क फोर्स ने क्वेटा के सैटेलाइट टाउन में रहमान के उस खुफिया अड्डे पर अचानक छापा मारा। धुरंधर फिल्म में चौधरी असलम का किरदार संजय दत्त ने निभाया है। छापे के दौरान गिरफ्तारी से बचने के लिए छत से कूदकर भागने की कोशिश में रहमान की टांग टूट गई। एक सूत्र के मुताबिक घायल रहमान को दबोच लिया गया, मगर ये गिरफ्तारी कभी सरकारी रिकॉर्ड पर दिखाई नहीं गई। इसके बाद रहमान को जिस जगह पर रखा गया वहां से वो फरार हो गया। राजनीतिक पहुंच, गैंगवार की कई घटनाओं के बाद ऑन रिकॉर्ड रहमान डकैत की मौत के बारे में कराची पुलिस की सरकारी विज्ञप्ति 10 अगस्त 2009 के सभी अखबारों में छपी। विज्ञप्ति में कहा गया कि रहमान हत्या और फिरौती के लिए अपहरण के 80 से ज्यादा वारदातों में वांटेड था। कराची पुलिस के प्रमुख ने भी कहा कि रहमान का मारा जाना कराची पुलिस की एक बहुत बड़ी कामयाबी है। जिस ऑपरेशन में रहमान मारा गया उसकी कमान चौधरी असलम के हाथ में थी। बाद में इस पुलिस मुठभेड़ को अदालत में चुनौती दी गई। सरदार अब्दुल रहमान बलोच कहें या रहमान डकैत के एनकाउंटर के 5 साल बाद जनवरी 2014 में चौधरी असलम तालिबान के आत्मघाती दस्ते के शिकार बने।